में जीवन जिए जब तक ये शरीर है। जब शरीर नहीं है तब तो आत्मा जीवन मुक्ति है और परम शांति और परम आनंद में ही है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक भी हमें दुखी नहीं होना है, कष्ट में नहीं रहना है। इसीलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो बापूजी नहीं होते तो हमारे भीतर ये परम प्रकाश नहीं आया होता, हमें ज्ञान नहीं मिला होता और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया होता। आज हमारे जीवन का जो भी जीवन में हमने प्राप्त किया है, जितना भी हमने अपने भीतर परिवर्तन लाया, जितना भी हमारे अंदर एक क्षण भर का भी जो परम शांति और आनंद है, वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी के ज्ञान, आशीर्वाद और उनके पावर से है। यदि उनका ज्ञान, आशीर्वाद और पावर हमारे साथ एक क्षण भी नहीं होगी तो हमारा आनंद छूट जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वापस मायावी हो जाएगी। और अभी हमारा भाग्य अच्छा है कि ज्ञान बापूजी का, जो परम ज्ञान बापूजी ने दिया है, उससे हमारी बुद्धि जो है हमेशा जो है परम शुद्ध अवस्था में रहती है, हमेशा जागृत रहते हैं हम लोग। हम अपने हर एक कर्म के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति हर तरीके से हम जागृत हैं, और जागृति होने के कारण ही हम सुखी और आनंद है। जो जागृत नहीं है वो तो जीव अपने स्वभाव में पड़ा हुआ है, व्यवहार में पड़ा हुआ है, अपने संसार में पड़ा हुआ है। और संसार तो हमें पता ही है दुख का कारण है, पर ये भी तब तक समझ नहीं आता जब तक हमें अपने जीवन में कोई परम गुरु नहीं मिला होता। आज प्रतीत हो रहा है मुझे कि पहले हमेशा प्रश्न आता था कि गुरु आपके जीवन में सच्ची में उसकी आवश्यकता है। हमारे लिए हमारे परम गुरु, परम शिक्षक, परम टीचर, परम पिता ही है। तो हमारा भाग्य है। किसी किसी के जीवन में अलग अलग गुरु आते रहते हैं, उनके अलग अलग समय पढ़ाव, जैसे जैसे वो इस अध्यात्म यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, तो अलग अलग गुरुओं का सामना होता है, अलग अलग गुरु मिलते हैं उनको। हमारे लिए हमारा भाग्य इतना ऊंचा हमें पहले से ही बापूजी ने दिया है कि हमेशा हम उनके सानिध्य में, एक ही परम गुरु, परम शिक्षक, हमारे जो परम पिता है, हमारे आत्मा के जो क्रिएटर हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं, उनका हमने शिक्षा पालना ली है। तो इसलिए बहुत ही भाग्य है हम सभी का। सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हम सभी की बात कर रही हूँ, जिसको जब ज्ञान मिला तभी उसका भाग्य जागृत हो गया, है ना। तो उस भाग्य को जागृत, जो भाग्य है, उस भाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलिए। आज वही चर्चा होने वाली है। जैसे कि आज आप मेरा टाइटल पढ़ रहे हैं कि जो हमारा स्व परिवर्तन का लक्ष्य